नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में बात उस जंग की जो व्हाइट हाउस की दीवारों को हिला सकती है, बात उस टकराव की जिसने अमेरिका की राजनीति को हाई वोल्टेज थ्रिलर बना दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच छिड़ी खुली जंग की। एक वक्त था जब मस्क और ट्रंप एक दूसरे के लिए ट्वीट करते थे, मीटिंग्स करते थे और मंच साझा करते थे, लेकिन अब दोस्ती टूट चुकी है और मंजर ऐसा है कि बयान नहीं बम गिर रहे हैं। एलन मस्क ने सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग की मांग कर डाली है। इतना ही नहीं, मस्क ने ट्रंप की जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को अमेरिका का नया नेता बनाने की बात कह दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मस्क ने लिखा है कि अब वक्त आ गया है असली बम गिराने का, और फिर उन्होंने कर दी है एप्स्टीन फाइल्स का भी जिक्र। वो नाम जिसे सुनते ही वॉशिंगटन की दीवारें कांप जाती है। वहीं ट्रंप भी चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने मस्क को पागल करार देते हुए मस्क की कंपनियों को मिल रहे सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म करने की धमकी दे डाली है। तो अब सवाल यह है कि क्या ये टकराव यूं ही खत्म हो जाएगा या फिर वाकई में अमेरिका की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा, बहुत विस्फोटक होने वाला है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? देखिए, ये हमेशा जो सबसे बड़ा आपका दुश्मन होता है वो कभी न कभी आपका दोस्त होता है। हाँ। जितना बड़ा दोस्त होगा दुश्मनी उतनी तगड़ी होती है। राह चलते लोग से कोई दुश्मनी नहीं करते, और अगर दोस्त दुश्मन हो जाए तो वो सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन होता है। अब क्या हो रहा है वहां? आपने कहा कि वहां बम गिराए जा रहे हैं, पटाखे फट रहे हैं, है ना, व्हाइट हाउस में। तो हिंदुस्तान भी पीछे क्यों रहे? और ऐसा लगता है कि वी हैव चोजन अ साइड। अभी अभी खबर आई कि हिंदुस्तान ने एलन मस्क की कंपनी को इंटरनेट सेवा में ग्रीन झंडी, हरी झंडी दे दी। Now they will also become an internet provider. मजा आ गया। We have decided कि हम लोग किधर हैं। जी जी। और जब सरकार ने ये फैसला कर लिया है तो जरूर कुछ न कुछ इसके अंदर कोई बड़ी बात होगी। There is something fundamentally wrong with this Trump administration. ऐसे जो सरकारें कोई फैसला एन मौके पे, जब वहां पूरी तरीके से वॉर चल रहा हो, तो ये तो हिंदुस्तान का पोजीशन क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज जो समझने वाली है, क्या हो रहा है वहां? ये सीजन्ड पॉलिटिशियंस नहीं है, ना ही मस्क और ना ही डोनाल्ड ट्रंप। पॉलिटिशियंस ये बने हैं अचानक, इन्हें अपॉर्चुनिटी मिला और दे बिकेम अ पॉलिटिशियन। इसलिए खतरा होता है, इसलिए खतरा होता है। डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है वैसे लोग जो राइट फ्रॉम द यंगर एजेस वो लगातार राजनीति में हो। वहां इस तरह का एक्सीडेंट, पटाखे, बॉम्ब नहीं चलते हैं व्हाइट हाउस या प्रधानमंत्री कार्यालय में। नौसिखिए लोग जब आते हैं तो वो इतना सब कुछ इतना जल्दी करना चाहते हैं बिना सिर पैर के, उससे स्थिति खराब होती है। इसलिए ये बार बार, जैसे राहुल गांधी है, राजनीति तो वो कर रहे हैं, कभी कोई वो जिम्मेदारी उन्होंने नहीं ली। आपने केजरीवाल को बिठा दिया, चुनाव तो जीत गए, बर्बाद कर दिया सब कुछ। इस तरह के लोगों से हमेशा खतरा होता है। तो ये खतरा था, लेकिन ये खतरा इतना जल्दी मंडराने लगेगा, उसका चेहरा बाहर आ जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब आप बहुत सारी प्रॉमिसेस करके आए हैं, बहुत सारी प्रॉमिसेस, और ये बात बिल्कुल सही है एलन मस्क की कि अगर एलन मस्क साथ में खड़े नहीं होते तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई सीरियसली नहीं लेता। जी, वो साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे बिना उनका राष्ट्रपति बनना बहुत मुश्किल। बिल्कुल ये असंभव था। आप देखिए, सबसे पहले स्वामी साहब निकले, वो डोज में 2 व्यक्ति थे। क्यों निकल रहे हैं? क्यों अच्छे अच्छे लोग जो है वो चुप हो गए हैं या फिर बाहर निकल रहे हैं? एलन मस्क ने
डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाने का काम किया। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रॉमिसेस किए, फंडामेंटल प्रॉमिस क्या था आपका? जो आपने ये कहा कि आई एम मैन ऑफ पीस, मैं सब जगह पीस कराऊंगा, यूक्रेन और ये बंद करवाऊंगा, गाजा और ये कम, वो तो आपने किया नहीं। लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये मांगा। और मैं आपको बता दूं, लड़ाई इस कदर तक पहुंच गई है कि एलन मस्क ने कहा है कि इसको तो हटाओ और मैं अब एक नई पार्टी बनाऊंगा, मागा पार्टी। कैसे अमेरिका को ग्रेट बनाना है वो अब मैं तय करूंगा, मैं बनाऊंगा पार्टी। तो खैर ये लड़ाई तो चल रही है, उसके डिटेल्स पे मैं आऊंगा। लेकिन जो सबसे बड़ा जो रिश्ते खराब होने की चीज है वो तब हुई जब मालूम चला कि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह के आए थे कि सरकारी खर्चे को बिल्कुल कम करेंगे, इसलिए आपने डोज बनाया। बहुत अच्छा काम भी चल रहा था। जो अननेसेसरी जो खर्च दुनिया भर में हो रहा था, जिस तरीके से पैसे जो है वो अनअकाउंटेड मनी अलग अलग देशों में और अमेरिका के अंदर खर्च हो रहे थे, सबको बाकायदा तोड़ा गया, खत्म किया गया। फाइन, सही बात है। जिन चीजों से सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा, अमेरिका को कोई फायदा नहीं हो रहा, किसी दूसरे देश में दूसरे लोगों को हम अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा बांटे चले जा रहे हैं, ये बर्डन को हटाने का काम था। ये आपने प्रॉमिस किया था, इसलिए आपने डोज बनाया, आपने इंचार्ज बना दिया। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हो कि हम सरकारी खर्चे को कम करेंगे, और जब आप बजट लेकर के आते हो तो आप उसको कहते हो बिग एंड ब्यूटीफुल। तो इतना बड़ा बजट इतिहास का आप लेकर के आ गए, तो एलन मस्क और ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं कि किस तरह से सरकारी खर्च को कम करना है, वो तो सवाल उठाएंगे ही। आप उनकी बातों को मानिएगा नहीं, एडजस्ट नहीं कीजिएगा, तो फिर वो तो बाहर चले जाएंगे। बिल्कुल भाई, यहां तो मामला जयराम रमेश और बाकी कांग्रेसी नेताओं का तो नहीं है। हाँ, एलन मस्क के पास अपने इतने काम है। हाँ, ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी की चमचागिरी करने से ही हम पार्टी में रहेंगे। बिल्कुल नहीं, है ना, पवन खेरा टाइप के लोग। वैसी तो स्थिति है नहीं। भाई ठीक है, आपने मुझे काम दिया, आप उस काम पे हमको लगा रहे हो और आप जो कर रहे हो ठीक इसके उलट कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। वो निकल गए। लेकिन फिर आपने दूसरा काम शुरू कर दिया, पब्लिक में आप लोग लड़ना शुरू कर दिए। क्या जरूरत थी ये कहने की भाई पैसा कम करना है तो सबसे पहले जो है एलन मस्क की जो कंपनियां हैं उसको जो सब्सिडी मिल रही है उसको ही कम कर दे। खबर फैल गई कि भाई उसके सारे सब्सिडी वगैरह काटे जाएंगे, खत्म हो जाएगा ये। हालांकि वो करने के पोजीशन में नहीं, वो नासा, वो स्पेसएक्स से आप ये कर लेंगे, नासा तो उसका ही इस्तेमाल करके जा रहा है। भाई उसको वहां से पैसे हैं, उसको वहां से हटा करके दूसरे देशों में लाने में कितना टाइम लगेगा। और आप जिस तरह से ट्रेड वॉर आपने शुरू कर दिया, वो भी आपके फेवर में कुछ नहीं जा रहा। लोग जो है बिल्कुल ही नॉन सीरियस तरीके से आपको ले रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान में आप नाक घुसड़ दिए। हिंदुस्तान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि भैया आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं नहीं कराया भाई। तो ये सेल्फ ऑब्सेशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए महंगा पड़ गया। आपने इस तरह के बयान दे दिए तो लेकिन सर ट्रंप का ये बिहेवियर तो हमने कई बार देखा। ठीक है, एज इफेक्ट वाली भी बात कई बार सामने आती है, लेकिन एलन मस्क तो पढ़े लिखे समझदार अरबपति हैं, उनको इतनी नॉलेज है, वो इस तरह की बातें क्यों? वही बात मैं कह रहा था कि आपने इस तरह के बयान दिए, $100 बिलियन का नुकसान हो गया, उनकी कंपनी का शेयर डाउन हो गया कि भाई तो रिश्ते खत्म हो गए, अब दोनों में दुश्मनी होगी, ये हो गया। ये तो मार्केट चलता है सेंटिमेंट्स के ऊपर। अब आप किसी आदमी को $100 बिलियन का आप नुकसान कराओगे, वो घर में बैठा रहेगा? He will bounce back। तो इसने कह दिया कि भाई अब हम फाइल निकालेंगे। वो एक सेक्स स्कैंडल है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते कि मैं इसमें था ही नहीं, मेरा नाम खामखा घसीटा गया, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये वो है? स्टीफन फाइल जिसको कहते हैं, उस फाइल में मेरा नाम ही नहीं है। और तथा कथित जहां ये सारी चीजें हुई, एक प्लेन के ऊपर
बोले कि मैं उस प्लेन में था ही नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं है ना, मेरे पास है वो फाइल। कह रहे हैं खोलेंगे उसको, अभी उसको खोलेंगे। अब वो खुलेगा तो ये सारी चीजें, ये हिंदुस्तान नहीं कि किसी नेता का सेक्स स्कैंडल सामने आ जाता है तो लोग छोड़ो कोई बात नहीं, बहुत सारे नेता है सब पड़े हुए एक से एक, है ना। वहां ये दिक्कत हो जाएगी, इंपीचमेंट करना पड़ जाएगा। तो ये एक बड़ी दिक्कत। दूसरी दिक्कत ये है कि पार्टी के अंदर भी ही इज नॉट पॉपुलर। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव तो जीत गए, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के अंदर वो एक सर्वमान्य सर्वोच्च नेता है, ऐसी बात भी नहीं है। लोगों को ऑप्शन मिलेगा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी है, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जो है वो सर्वमान्य नेता है ना। लेकिन राहुल गांधी सर्वमान्य नेता नहीं है, लोगों को ऑप्शन मिलेगा, वो 2 सेकंड में जो है वो। तो वही रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, और इनकी अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी भी है वो जो डाउन जा रही है, पॉपुलरिटी बिल्कुल जमीन पे चली गई है। तो ये मुझे लग रहा है कि लड़ाई जो है वो लंबा खींचने वाला है। अब दिक्कत ये है डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि वो तो अमेरिका के अंदर अनपॉपुलर हो ही गए हैं। कोई कह रहा था कि 40-42 के आसपास उनका जो है एक्सेप्टेबिलिटी रेट जो है वो चल रहा है, इतना नीचे गिर गया है। कुछ और भी हैं जो लोग कहते हैं कि नहीं भाई अभी भी है, ठीक ठाक है, 50+ 52 के आसपास है। मतलब वो ही इज नॉट अ पॉपुलर लीडर नाउ। चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से वो लगातार फैसला ले रहे हैं, तो पब्लिक में भी वो अनपॉपुलर हो रहे हैं, पार्टी के अंदर भी अनपॉपुलर हो रहे हैं, और उसके बाद आपके समर्थन में जो खड़े हुए जो आपके पिलर्स हैं, वो पिलर आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो ट्रंप की स्थिति तो खराब हुई है, ट्रंप की स्थिति खराब हुई है। और इस तरह के स्कैंडल्स वगैरह में नाम आएगा तो एक बहुत बड़ी दिक्कत डोनाल्ड ट्रंप को होगा। और ये एलन मस्क ने ऐसे टाइम पे इस बवाल को उठाया है, तो आप ये समझिए कि पूरा डेमोक्रेट और ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये तो बाद में डील करेंगे कि मस्क को, लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को हटाना है। ये आवाज़ आने वाले दिनों में अमेरिका में गूंजेगी और हिंदुस्तान दूर से मुस्कुराता हुआ देखेगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपने हिंदुस्तान के पीठ पे जो चाकू मारने की कोशिश की, हालांकि वो बेअसर रहा, जो चाकू मारने की कोशिश की वो आपके लिए कितना बड़ा एक झटका हो गया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लगता है आने वाले दिनों में अमेरिका की सत्ता में भूचाल आएगा। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की खुली मांग, जेडी वेंस को नया राष्ट्रपति बनाने की वकालत, ये संकेत नहीं, सीधा ऐलाने जंग है। मस्क ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है, यहां तक कह दिया है कि मेरी मदद के बिना ट्रंप कभी चुनाव नहीं जीत पाते। तो कुल मिलाकर अब ट्रंप की कुर्सी पहले जैसी सुरक्षित नहीं लग रही है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। Thank you.